और ये पहली तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब तस्वीरें दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ एक पूरी इकट्ठी की गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बसेस की लंबी कतारें हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बसेस की लंबी कतारें हैं और साफ तौर पर ये जो वीडियोस हैं अब ये सच्चाई बयां करेंगे। जो बात चन्नी सरकार कह रही है या पुलिस कह रही है कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, अब सच्चाई ये वीडियोस बयां करेंगे। और हमारी सहयोगी अनुपमा हमारे साथ जुड़ रही है। अनुपमा, ये 8 वीडियोस अब पूरी तरह से सच से पर्दाफाश करेंगे, किस तरह से प्री प्लान्ड वे में पूरी साजिश रची गई, ये सच्चाई अब सबके सामने होगी। अनुपमा। बिल्कुल सलोनी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 8 वीडियोस के जरिए रिपब्लिक जो मीडिया नेटवर्क जो है वो ये बताने वाला है कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध की पूरी प्री प्लानिंग जो है पहले से की गई। देखिए मैं एक एक तस्वीर के बारे में देखिए आपको बताऊंगी। वीडियो नंबर 1 जो आप दिखा रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से हजारों की तादाद में जो है लोग मौजूद है। और यही फ्लाईओवर, देखिए यही फ्लाईओवर, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यही वो फ्लाईओवर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 20 मिनट तक जो है यहीं पर रुके रहे थे। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था तो दूसरी तरफ उन प्रदर्शनकारियों का काफिला था जो लगातार रोके हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुपमा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अनुपमा, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही हैं। लेकिन दूसरा वीडियो जरा दर्शकों को यहाँ दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुल 8 वीडियोस ऐसे हाथ लगे हैं जिससे सच्चाई सामने आ रही है। दूसरा वीडियो हम जरा दर्शकों को आप दिखा दें। ये दूसरा वीडियो हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है, सुनिए जरा। 750 किसान मर गया, हरे भी जाने हो। देखिए हमारे 700 किसान मर गए, आप कैसे जा सकते हैं, ये बातें कही जा रही है पंजाबी में, सुनिए। हरे भी रैलियां ते भज जाने। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डब मरो, डब मरो, डब मरो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और अनुपमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, ये सुन रहे हैं हम कि 700 किसान हमारे मर गए, आप कैसे वापस जा सकते हैं? इस तरह की बातें खुलेआम सबके सामने कही जा रही थी और लोगों से नारे लगवाए जा रहे थे। अनुपमा। बिल्कुल सलोनी, देखिए नाराजगी जताना जो है हर जनता का हक है। हम हिंदुस्तान आजाद में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की नारेबाजी करना, वो भी प्रधानमंत्री के सामने, वो सरासर गलत है। लेकिन देखिए जिस चीज का मैं जिक्र कर रही थी, सबसे पहले जो है हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मीटिंग की गई थी, एक बैठक की गई थी जिसमें जो है तमाम भारतीय किसान यूनियन के जो लोग थे वो मौजूद थे। और उनकी तरफ से इस बैठक में जो है ये निर्णय लिया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले होंगे उससे पहले किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। इतना ही नहीं, गो बैक पोस्टर के देखिए 4 जनवरी से सोशल मीडिया पर जो है पोस्टर्स जो है वो लगातार रेगुलेट किए जा रहे थे, लोगों को जो है भेजे जा रहे थे पर्सनल मैसेजेस के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इतना ही नहीं, कई ग्रुप्स जो है वो भी बनाए गए थे ताकि लोगों को भेजे जा सके। अब एक और जानकारी समझिए कि देखिए फेसबुक लाइव जो है वो लगातार किया जा रहा था, वो भी वेरीफाइड पेज से किया जा रहा था। अब आप समझिए कि जाहिर सी बात है हम सभी सोशल मीडिया पर हैं और जब वेरीफाइड पेज से ये फेसबुक लाइव किया जाता है, क्योंकि उनके जो ज्यादातर फॉलोअर्स होते हैं तो उससे जो है रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस फ्लाईओवर के जरिए, क्योंकि यहां से रैली मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे तो ऐसे में जो है उनका विरोध किया जाना है। विरोध कैसे किया जाना है पूरा प्री प्लान किया गया था। इतना ही नहीं, ये भी इस जानकारी में ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे उनके सामने जो है पोस्टर्स जलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के झंडे जलाए जाएंगे। इसकी भी जानकारी भी देखिए निकलकर सामने आ रही है। जो जानकारी अभी तक मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक जो है खड़े रहे थे। हालांकि इस दौरान जो है तमाम जो उनकी एसपीजी सिक्योरिटी थी उसकी तरफ से लगातार ये कोशिश की गई थी कि घेरा बनाए रखा जा सके। लेकिन आप समझिए सलोनी की कितनी बड़ी चूक जो है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में इस बार देखने को मिली है। हमने हर बार देखा है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में बात कर लीजिए, विदेशों की बात कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से गुजरता है वो पूरा रोड खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। यहां तक कि
विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी जाती है। लेकिन जब पंजाब में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जहां पर एसपीजी की तरफ से पहले ही अथॉरिटीज से बात कर ली गई थी, जहां पर एसपीजी की तरफ से लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, वहां पर अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने को मिलती है। एक और बात सलोनी मैं आपको बताना चाहूंगी, कल जब सीएम चन्नी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें बाय रोड का नहीं पता था, जबकि उससे पहले उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी कि एसपीजी ने जो है पूरी तरीके से रिहर्सल की थी। अगर ये नहीं पता था कि बाय रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है तो फिर एसपीजी ने रिहर्सल किस बात की थी? आप ये समझिए, खुद अपनी बातों में उलझते हुए जो है सीएम चन्नी यहां पर नजर आ रहे हैं। सीएम चन्नी की तरफ से कहा गया कि बाय रोड का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, उन्हें चॉपर से जाना था। खुद वित्त मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गए हैं। मैं देखिए आपको एक बार तस्वीर दिखाती हूं और मैं समझाने की कोशिश सलोनी आपको करती हूँ। समझिए कि इस फ्लाईओवर से पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो पूरे रास्ते खाली करा दिए गए थे, जो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे रास्ते खाली करा दिए गए थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, यानी कि इस फ्लाईओवर से जो अनुपा आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, बड़ी बातें आप बता रही है अनुपा, लेकिन चौथा वीडियो अब जरा दर्शकों के सामने हम रख दें कि किस तरह से ये अपील की जा रही थी कुछ नेताओं की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, जगजीत दल्लेवाल की तरफ से, कि जब बस पहुंचेगी तो उसे जला दिया जाए, भड़काया जा रहा था। जरा ये वीडियो भी दिखा दे दर्शकों को। आगे ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अनुपा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही है, तस्वीरें वो सच्चाई बयां कर रही हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। चौथी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, किस तरह से एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश हो रहा है उस साजिश का जो कि बकायदा रची गई प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। चौथा वीडियो ये अब आप देखिए। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमूमन एक बात हो रही है, लेकिन देखिए दरअसल किसान नेता यहाँ और जो उनके साथ आए थे उनके प्रदर्शनकारी उनको एड्रेस कर रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी है, लोकल पुलिस इस दौरान मौजूद है और लोकल पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये चौथा सबूत है। देखिए किस तरह से भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं किसान नेता, भड़का रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी है। 8 तस्वीरों की किस तरह से साजिश यहां पर की गई, 8 तस्वीरों के जरिए सच्चाई हम बयां कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की बैठक चल रही थी, उसमें यह फैसला लिया गया था कि पीएम का काफिला रोकना है, यह फैसला लिया गया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर गो बैक के पोस्टर्स 4 जनवरी से शेयर किए जाने लगे। वेरीफाइड अकाउंट से फेसबुक लाइव किया गया, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। पीएम के दौरे से 24 घंटे पहले फेसबुक लाइव किया गया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने के लिए। वहीं पांचवी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं कैसे काले झंडे दिखाए गए। ये 5वीं तस्वीरें आप देखिए, 5वीं तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से काले झंडे दिखाए जा रहे थे उस दौरान। जो बसेस जा रही थी उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे, यानी ये पहले से तैयारी थी, ये समझ में आ रहा है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से, ये अचानक नहीं हुआ, ये कोई चूक नहीं है, दरअसल ये प्री प्लानिंग है और ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं। ये 5वीं तस्वीर आप देखिए पहले। अनुपा हम 5 तस्वीरें दिखा चुके हैं, 5 वीडियोस दिखा चुके हैं जो सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कैसे एक एक चीज प्लान की गई, एक एक चीज को एग्जीक्यूट किया गया। और उसके बाद जब पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, पुलिस कुछ तय नहीं करती, ब्लू बुक को फॉलो किया गया, तो ये बयान क्या हास्यास्पद नहीं लगते अनुपमा?
बिल्कुल सलोनी, देखिए लगातार जब कल ये सवाल उठ रहा था कि आखिर जो प्रदर्शनकारी बैठे थे फ्लाईओवर पर उन्हें जानकारी किसने दी। फार्मर लीडर सुरजीत सिंह जो हैं उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि देखिए पीएम के रूट की जानकारी हमें पुलिस वालों ने ही दी थी। ऑन रिकॉर्ड उनकी तरफ से बात कही गई है। जो फार्मर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उन्हें हमने देखा था किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से वो लगातार एक्टिव थे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये बातें कही गई कि देखिए जो जानकारी हमें मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फ्लाईओवर के जरिए आएंगे, वो जानकारी हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई। अब आप समझिए दूसरी तस्वीर जो आपने दिखाई कि देखिए जिस वक्त हम देख रहे हैं जिस बसों में जो बीजेपी के समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक जा रहे हैं, किस तरीके से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं सलोनी, कल जब हम पंजाब पहुंचे थे तो पूरे पंजाब को, क्योंकि कल अलर्ट पर रखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे थे और फिलहाल हम फिरोजपुर में मौजूद है। फिरोजपुर से अगर आप 15 किलोमीटर आगे जाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर जो है सारी गलियां, जितने रोड थे, हाईवे थे, सब ब्लॉक कर दिए गए थे। ये साफ तौर पर कहा गया था कि देखिए दुकानें वुकानें सब बंद कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल अनुपा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जरा हम और वीडियोस भी दर्शकों को दिखा दें। जरा छठा वीडियो अब दर्शकों को दिखा दें किस तरह से एसकेएम लीडर जो है दर्शनपाल सिंह वो पुतले जला रहे थे। ये भी तस्वीरें जरा हम दिखा दें दर्शकों को। एसकेएम लीडर है संयुक्त किसान मोर्चे के दर्शनपाल सिंह, वो यहाँ पर पुतले जलाने की अपील कर रहे थे लोगों से। ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से एक एक चीज प्लान की गई थी। दर्शनपाल सिंह को आप सुनिए इसमें, और वो पुतले जलाने की बात करें। जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलेगा तो पुतले जलाने हैं, ये समझा रहे हैं वो प्रदर्शनकारियों को। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें, ये 8 वीडियोस जो सच्चाई एक एक बयां कर रहे हैं कि कैसे जो कुछ हुआ, कल जो कुछ हुआ वो सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत किया गया था। प्रधानमंत्री के रास्ते में पर्पसली रोड़े अटकाए गए थे, अड़ंगा डाली गई थी, पीएम की सुरक्षा में सेंध डालने की कोशिश की गई थी। तो किस तरह से ये साजिश बेनकाब हो रही है, ये समझना दर्शकों का बहुत जरूरी है। पीएम के काफिले को रोकने के लिए पूरी प्री प्लानिंग की गई थी। जवाबदेही किसकी है, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि कोई भी सामने आकर ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और एमएचए ने, यानी कि गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से इसको लेकर रिपोर्ट तलब किया कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। प्रधानमंत्री पूरे देश के थे, वो किसी पार्टी बीजेपी के एक नेता नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री गए थे। और इस पंजाब की बात हम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं उसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं पाकिस्तान से, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पहले ही वहां पर अलर्ट रहता है, वहां पर खतरा बना रहता है। और जब प्रधानमंत्री की विजिट होने वाली है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो क्या इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कहीं से भी अक्षम्य हो जाती है, ये सवाल बरकरार है। और जब साजिश के अब सबूत मिल रहे हैं, एक चीज सामने आ रही है, तो सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। और सातवीं तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सातवीं तस्वीर के जरिए समझिए कि कैसे सारी चीजों को किया गया। देखिए सपोर्टर्स जो हैं वो पूरे सड़कों पर पटे हुए थे और उन्होंने रोड्स को ब्लॉक किया, बसेस को रोका, ये लगातार होता रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शनपाल सिंह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दर्शनपाल सिंह लीड कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे कि कैसे माहौल खराब करना है। तो दर्शनपाल सिंह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दर्शनपाल सिंह लोगों को समझाते हैं कि कैसे पुतले दहन करने, दर्शनपाल सिंह लोगों को ये कहते हैं कि किस तरह से बसेस को रोकना है। ये बहुत दिनों से चल रहा था। अनुपमा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा फिरोजपुर में ही मौजूद है। अनुपमा, आपने सब कुछ करीब से देखा है, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे जब किसान नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, कैसे ये समझाया जा रहा था कि आप एफिजीज, आप पुतले जलाइए, ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन आठवां वीडियो दिखाने के बाद, अनुपमा माफ कीजिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। आठवां वीडियो जरा हम दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि एक एक चीज यहां पर, एक एक माइन्यूट डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए किस तरह से रास्ते को रोक रखा है। लोगों की भीड़ यहां पर दरअसल सड़कों पर आ गई थी और बसेस को पूरी तरह से जाने से रोका गया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो
तो सुनिए किस तरह से गो बैक के नारे लग रहे हैं, और ये गो बैक के नारे सिखाए गए थे, दरअसल समझाए गए थे सोशल मीडिया के जरिए। एक कैंपेन चलाया गया, लाइव से लोगों को जोड़ा गया, अलग अलग माध्यमों से जोड़ा गया, और इससे जोड़ने के बाद उन्हें समझाया गया कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ट्विटर पर भी गो बैक के आप इस्तेमाल करिए हैशटैग का, और सामने भी जब वो पहुंचे तो इस तरह से गो बैक के नारे लगाए जाने हैं। और देखिए वही होता है यहाँ पर नजर आ रहा है, बसों को रोककर सड़कों पर लोगों की भीड़, और उस दौरान पंजाब पुलिस पूरी तरह से साथ में खड़ी थी, कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। और एक और बड़ी खबर, जहां पीएम की दीर्घायु के लिए दिल्ली में पूजा होने वाली, दोपहर 12:30 बजे पूजा होने वाली है। आपको बता दें कि कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना होगी, प्रीत विहार के डी ब्लॉक में भी पाठ होगा, झंडेवालान मंदिर में भी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो जिस तरह से सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा थ्रेट प्रधानमंत्री ने देखा है, ये हमने देखा कि किस तरह से साजिशन ये सब कुछ किया गया, उसको लेकर देखिए अब लोगों ने अपना प्यार दिखाने की कोशिश की है। 12:30 बजे करीब कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना होने वाली है। इसके अलावा झंडेवालान मंदिर में भी, प्रीत विहार के डी ब्लॉक में भी पाठ किया जाएगा। तो जो तस्वीरें कल सामने आई है, जो देखा है देश ने, उसको लेकर लोगों को भी चिंता है, ये कम से कम समझ में आ रहा है।